नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एम पी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बचपन में ऐसे कौन से गुण विद्यार्थी में डालने चाहिए जिनसे कि उनका जीवन कामयाब हो जाए। बचपन के अंदर साथियों की छोटी उम्र में हम बच्चों को यह सिखा दें कि उसकी किताब कहाँ पर रखनी है, जूता उसने कहाँ रखना है, पानी पीने के बाद गिलास कहाँ रखना है, खाना खाने के बाद कटोरी बर्तन कहाँ पर रखनी होती हैं, स्कूल से आने के बाद ड्रेस को उतारकर कहाँ रखना होता है, बिस्तर पर सोने के बाद चादर हटा करके कहाँ रखनी होती है और बिस्तर से उठने के बाद पृथ्वी माता की वंदना करनी होती है। माता पिता तथा बुजुर्गों के पैर छूने होते हैं। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। उठने के बाद शौच आदि जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद में, स्नान करने के बाद हम आसन पर बैठ करके उस प्रभु परमात्मा को याद करते हैं। थोड़ी देर के लिए उसको हमने ज्ञान देना होता है, उसके साथ वैल्यूज और एथिक्स पर बात करनी होती हैं, उससे संबंधित कहानी सुनानी होती हैं। छोटे बच्चों को हम ज़्यादा डांट फटकार और टोका टोकी हमें नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों को प्यार से हमें हर बात को समझाना चाहिए। यदि हम इन विषय पर काम करते हैं तो आगे बच्चे के अंदर जीवन में किसी प्रकार की विषमता नहीं आती है, वह सेवा करने में इरिटेट नहीं होता है। यदि उसके पिताजी उससे पानी मांगते हैं तो बड़े प्यार के साथ वह उस अपने पिता को पानी पिलाता है। यदि दादी उसकी कहीं पर उससे कोई बात कहती है तो अपनी दादी की भी वो चरण वंदना करता है। घर पर आए हुए अतिथि जब आते हैं तो उनके दाएं बाएं इर्द गिर्द वो नहीं रहता है, अपने काम को करता है। अध्यापक और गुरुओं की जो बात होती है, जो गृह कार्य होता है, पहले वह उसको करता है। जमीन पर बैठ करके आसन लगा करके अपना भोजन करता है। बड़ों के सामने चिल्लाकर नहीं बोलता है, ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, क्योंकि हम इन विषय पर काम कर रहे हैं। यदि हम इन विषयों पर काम नहीं करते हैं, अपने बच्चे को हम समय नहीं देते हैं, उसे हम कुंवर बना देते हैं, उसे हम सिस्टम नहीं समझाते हैं कि अपना बैग कैसे तैयार करना है, अपने कपड़े कैसे पहनने हैं, टाई कैसे लगानी है, बेल्ट कैसे बांधनी है, सॉक्स कैसे पहनने हैं, यदि हम इन चीज़ों को बच्चे को नहीं सिखाते हैं और हम उन कार्य के लिए कोई आया या कोई नौकर रख देते हैं कि बच्चे को भोजन भी वो अपनी चम्मच से कराएगी और बच्चे को चाय पीनी नहीं आएगी, खाना खाते समय वो खाने को अपने कपड़ों पर डाल देगा, यदि ऐसा कुंवरपना हम बच्चे को सिखा देते हैं तो उसका जीवन आगे चल करके बहुत विषम परिस्थितियों में जीता है। इसलिए मेरा अपील है कि मैं एक शिक्षा शास्त्री और समाज शास्त्री होने के नाते से दूरदर्शिता पर आधारित मैं आपको यह वीडियो भेज रहा हूं, क्योंकि भारत सरकार के भारत के अंदर आज वो सब्जेक्ट नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जा रही है, बाल सभाएं नहीं हो रही हैं और स्कूल में जब सुबह बच्चे जाते हैं तो प्रार्थना के समय पर जो ये वैल्यू एंड एथिक्स की बात की जाती है वो नहीं हो रही हैं। क्योंकि जब भी स्कूल जाते थे तो पहले नाखूनों को देखा जाता था कि किसी के नाखून तो नहीं बढ़े हुए हैं, बालों को देखा जाता था किसी के बाल तो नहीं बढ़े हुए हैं, जूतों को देखा जाता था कि जूतों पर पॉलिश हो रही है या नहीं हो रही है, कोई बम्पी चप्पल में तो नहीं आया है, ड्रेस को देखा जाता था कि ये गंदी तो नहीं हो रही है और उन विषय पर काम करके उस बच्चे को बताया जाता था कि गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं। स्नान के बारे में पूछा जाता था कि नहा करके आए हो या नहीं नहा करके आए हो। ये छोटा सा जो रोल कॉल है ये बच्चे की जिंदगी का निर्माण करता है, बच्चे के भविष्य को बनाता है। साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि यह वीडियो मैंने उन छोटे बच्चों के लिए बनाई है, उन लोगों के लिए बनाई है जिन्होंने इस देश का इतिहास रचना है, जो इस वीडियो को देखेंगे और जो वीडियो को सुनेंगे
वह निश्चित तौर पर इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि अन्य लोगों तक ये मेरे विचार पहुंच जाए और घरों में सुख और शांति आ जाए, बच्चों का चरित्र निर्माण हो जाए, वह योग और मेडिटेशन करके लाभान्वित हो जाए, अच्छी बातों को अपने जीवन में अनुसरण कर लें, अनुशासन में रह करके, मर्यादा में रह करके अपने जीवन को बना लें। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।